हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान विषय है उसकी एक पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य पाठों के अगर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट के रूप में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी PDF का लिंक मैं कल तक अपलोड कर दूँगा। सभी जो अन्य पार्ट भी हैं उनके PDF का लिंक भी है, उनके साथ में अपलोड हो जाएंगे। तो आप संबंधित विषय के जो वीडियो हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उनका लिंक से है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो विचार ग्रहण किया गया था वो कहाँ से किया गया था? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन आए हैं वो आप देख लीजिएगा। बॉम्बे प्लान, सोवियत खेमे के अनुभव और समाज के जो बारे में गांधी जी के विचार है उसके बारे में, और उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई उसमें कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो उदारीकरण। भारत में जो शुरुआत में जो नीति अपनाई गई उदारीकरण नहीं था, क्योंकि ये 1990 के बाद में आया। 1990 के बाद में यानी 1991 में है जो उदारीकरण की नीति भारत में बाद में अपनाई गई। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? तो कृषि पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर। अगर पूछा जाए सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया तो आप लिखेंगे उद्योग। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर बल दिया गया था। अगला है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? अच्छा प्रश्न है, सोवियत संघ इसका सही उत्तर होगा। दूसरी योजना कब शुरू हुई थी? तो 1956 में। 51 से 56 तक पहली थी और दूसरी फिर 1956 से शुरू हुई। पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? तो वो था कृषि। पहली योजना में कृषि पर बल दिया गया था। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो हरित क्रांति में सबसे मेन फसल थी वो गेहूं की फसल थी, जिसका उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा था। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत में ना पूंजीवादी थी, न साम्यवादी या समाजवादी थी, भारत में मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया। अगला है, लौह अयस्क का विशाल भंडार था, वो कहाँ था? वो उड़ीसा में था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होती है? तो वो होती है 1966 से। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें ध्यान रखना, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की? तो योजना आयोग की जगह ये आया था नीति आयोग। यानी भारत में पहले थे योजना आयोग, उसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। फिर वर्तमान में कौन सा नीति आयोग बन गया? योजना आयोग। तो योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अगर ऐसा पूछा जाए वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में है, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे? भारत के समक्ष थे पूंजीवादी और समाजवादी, दो प्रकार के मॉडल थे। भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया था इसमें। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? तो वामपंथ से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वामपंथी। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? तो वो दिया गया था औद्योगिक विकास पर। मैंने आपको बताया पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, दक्षिण पंथ से आपका क्या तात्पर्य है? तो जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है वो है दक्षिण पंथ। यानी वाम पंथ के बीच एकदम विपरीत उलट है जो है वो दक्षिण पंथ है। भारत में अर्थव्यवस्था के कौन से रूप को स्वीकार किया गया है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक अच्छा छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है वर्गीज कुरियन। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
इसके बाद में अगला है नियोजित विकास क्या है। तो नियोजित विकास विकास की एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण किसका पर्यायवाची माना जाता था। समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो है आर्थिक पूंजी का निर्माण, आधारभूत उद्योगों का विकास, आर्थिक समानता की स्थापना करना। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था 1969 में। भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य लिखिए। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक है देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, एक है क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। ये 2 पॉइंट है नियोजन के 2 उद्देश्य। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है। भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना। नेक्स्ट है नियोजन के प्रमुख 3 तत्व बताइए। तो पहला है उपलब्ध साधनों का सही पहले आकलन करना, फिर इन साधनों के हिसाब से आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना तैयार करना और सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। ये है नियोजन के 3 तत्व। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से क्या अभिप्राय है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण विस्तार से आशय है भारी उद्योग, कोयले तेल की खोज, परमाणु ऊर्जा का विकास, अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विस्तार का उत्तरदायित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या महत्व है। तो निर्यात में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, बीमार कारखानों की पुनर्स्थापना होती है। तो ये सार्वजनिक उद्योग के लाभ हो गए। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी और मझले वर्ग के किसानों का उभार। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं इस पाठ में से। बड़े लघुतरात्मक प्रश्न बाद के अलग वीडियो में बताए जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर बल दिया गया। तो वो दिया गया था भारी उद्योगों के विकास पर।